हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और मैं आपको आज फिर बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैश फ्लो का, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जिसमें हमने इन्वेस्टिंग से कैश फ्लो फाइंड किया था और उसमें बताया था मैंने कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एक स्क्रीन पे भी दिखेगा। क्वेश्चन को देखो और उसे पढ़ो, एक बार उसे नोट कर लो और एक साइड में उसको लिख कर रखो, ताकि आप जब मैं इसको समझाऊं तो आप उसमें ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन आप देखते रहो उसे। तो ओके, तो ये क्वेश्चन है मेरा, ये टीएस ग्रेवाल की बुक से मैंने क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये आप बुक में भी जाकर देख सकते हो और आपकी फोन स्क्रीन पे भी दिख गया होगा क्वेश्चन। तो फोन स्क्रीन पर आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है देखो, आप कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको 2 साल का डेटा गिवन है, 2015 का और 2014 का। आपको इक्विटी शेयर्स कैपिटल दे रखी है 2 साल की, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 2 साल की, अनसिक्योर्ड प्रीमियम दे रखा है 2 साल का, 14 का एंड 15 का, एंड 12% डिवेंचर दे रखे हैं आपको 2 साल के ही, 15 के और 14 के। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपकी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका क्वेश्चन में है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ओके, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्टेप टू स्टेप हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। तो हम फाइंड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसका फॉर्मेट ले लेते हैं। ये हमारा इसका फॉर्मेट हो जाएगा और ये हमारा पार्टिकुलर, ये हमारा अमाउंट कॉलम। यहां पे एक पॉइंट में हम वही फाइंड करेंगे जैसे इन्वेस्टिंग में हमने फाइंड किया था पहले, कैश इन फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो भी हमें मिलेगा वो यहां लिखेंगे। एंड बी में हम फाइंड करेंगे कैश आउटफ्लो या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहां पे हम फाइंड करेंगे। अब स्टेप टू स्टेप चलते हैं। चलो, वर्किंग आपकी इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स को। इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2015, यानी कि जो हमारी करंट ईयर है 15, आपको 14 एंड 15 का डेटा दिया तो हमारी करंट ईयर क्या है 15, मार्च 31 2015। तो इसमें 15 की लास्ट ईयर में ही इशू किया है, इशू किए हमने शेयर्स। तो इशू किए हैं तो हमें कैश आएगा, तो कैश आएगा तो पिछली साल कितना है, अब देखते हैं कितना आएगा। पिछली साल हमारी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल थी 4 लाख की और इस साल शेयर कैपिटल हमारी 5,25,000 की, यानी कि 1,25,000 से हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ, यानी कि कैश आया। तो यहां लिखेंगे हम, तो इसे लिखेंगे इशूड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी, ये हमारा ये 4 लाख के थे, 5,25,000 के, यानी कि 1,25,000 रुपए, यानी कि 1,25,000 रुपीज कैश इनफ्लो होएगा। सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट में कह रहा है आपका इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड 15% से। अब देखो इंटरिम डिविडेंड हमने पे किया है इक्विटी शेयर पर 15% से। अब इसमें 2 बैलेंस है आपके, एक तो है 14 का, एक है 15 का। अब किस पे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है तो हम कैलकुलेट करेंगे 14 का जो बैलेंस है हमारा 4 लाख रुपए, उन पर फाइंड करेंगे हम अपना डिविडेंड कितना पे किया है।
क्यों? क्योंकि जो 1,25,000 रुपए के आपके इक्विटी शेयर हमने इशू करे, वो करे हमने 31 मार्च 2015 को, यानी कि अभी इशू करे हैं, अभी जो हमारे 15 चली उसकी लास्ट में ही। और वो हम डिविडेंड किस पे करते हैं? जो पहले के थे। तो हमारे जो 15 के हैं उन पे डिविडेंड पे करेंगे, और पे करेंगे तो आउटफ्लो होएगा कैश, तो उसको हम यहां लिखेंगे। तो इंट्रीम, जो आपका इंट्रीम डिविडेंड है, इंट्रीम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, कितना? 4 लाख रुपए फेस वैल्यू है टोटल वैल्यू शेयर्स की, मल्टीप्लाई 15% से दे रहा है वो, यानी कि 00 आपकी यहां से हट जाएगी, तो यानी कि 1 2 3 0 बची, एंड 15 4 60, यानी कि 60,000 का कैश आउटफ्लो हो जाएगा आपका डिविडेंड के नाम से। ओके, इक्विटी शेयर का केस फिनिश्ड। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन 31 मार्च, ईयर की लास्ट में कर रहा है, हमारे जो करंट ईयर है उसकी लास्ट में कर रहा है प्रेफरेंस शेयर 15 में, एट द प्रीमियम 5%, और उसके बाद प्रीमियम करा वॉज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि डेबिट कर दिया। तो हम सबसे पहले तो रिडीम करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर, रिडीम का मतलब है प्रेफरेंस शेयर का होल्डर्स का हम पैसा वापस दे रहे हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है हमारे उनका पैसा वापस दे रहे हैं, रिडीम का मतलब वो होता है। तो हमारा कैश वहां जाएगा, आउटफ्लो होएगा, तो यहां पे आएगा, तो यहां लिखेंगे हम रिडीम्पशन ऑफ, कौन से हैं आपके? ये है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर हैं आपके कितने रुपए के हमने रिडीम करे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे पहले 5,50,000 के, और अब रह गया ओनली 4,000 के, यानी कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर हैं पहले 5,50,000 के थे, माइनस 4,000 के अब रह गए हैं। तो मतलब कि हमने कितने के रिडीम करे? हमने रिडीम करे 1,50,000 रुपीज के डिबेंचर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दी। अब प्रेफरेंस शेयर पर हमने प्रीमियम भी दिया होगा, तो प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रीमियम कितना होएगा? 1,50,000 के हमने शेयर्स जो हैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं, और प्रीमियम दे रहे हैं 5%, तो मल्टीप्लाई 1,50,000 मल्टीप्लाई 5%, तो आपका आ जाएगा कितना? 00 एंड आपका 15 7 एंड 5, यानी कि 7,500 रुपीज का हमने प्रीमियम दिया किस पर? प्रेफरेंस शेयर्स पर। उसके बाद आगे चलते हैं, 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2015, ये भी ईयर की, अभी जो हमारे करंट ईयर 2015 उसमें इशू करे हैं, तो इशू करे हैं 12% डिबेंचर, तो हमारे पास कैश आएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम इशू ऑफ 12% डिबेंचर, कितने रुपए के करे हैं? 1 लाख रुपीस के, तो कैश आएगा हमारे पास। उसके बाद 1 लाख की हो गए। अब इन्होंने बताया हमें 12% डिबेंचर है, होल्डर्स है हमारे, कितने परसेंट से? सॉरी 12% के डिबेंचर होल्डर्स हैं, 1 लाख रुपए के करें। उसके बाद इन्होंने बताया हमें 31 मार्च 2015 को करे हैं, यानी कि अभी करंट ईयर में करे हैं, तो 12% है, तो इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा हमें इस साल का, 14-15 के जो ईयर का बनता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि किस पे कैलकुलेट करेंगे हम, ये कैलकुलेट करेंगे हम किस पर? जो हमारे ओपनिंग बैलेंस था उस पे कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट भी हम पे करेंगे, तो इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स कितना होएगा जी? हमारे पिछले साल के थे 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स, मल्टीप्लाई 12%, तो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा कितना? 36,000। डिबेंचर का भी केस फिनिश्ड। अब बात आती है
अब देखो इक्विटी शेयर फिनिश हो गए, प्रेफरेंस शेयर फिनिश हो गए, 12% डिवेंचर के सभी ट्रीटमेंट हो गया। अब बचा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा पहले 2015 में प्रीवियस ईयर में हमारी जो है 1 लाख था, और करंट ईयर 2015 में हमारा 2,50,000 हो गया। यानी कि 14 में हमारा 1 लाख था और 15 में 2,25,000 है। तो इसका मतलब हमें प्रीमियम रिसीव्ड भी हुआ होगा, जब हमने ये शेयर इश्यू करे तो इन पे रिसीव हुआ होगा, तो कैश इनफ्लो हुआ होगा, तो ये आएगा इनफ्लो में। तो यहां लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। रिसीव्ड हुआ कितना आपका 2,25,000 करंट ईयर का है, और प्रीवियस ईयर में कुल आपका था 1 लाख। तो आपको प्रीमियम, इसका मतलब मींस दैट कि 1,25,000 का हमें प्रीमियम भी मिला था। किस पे? इक्विटी शेयर जो इश्यू करें तब पे मिला होगा। और जो प्रेफरेंस शेयर पे हमने प्रीमियम पे किया, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया, इससे नहीं किया। तो इसका ट्रीटमेंट इससे कोई रिलेशन नहीं रखता यहाँ पे। इसके बाद हमारा बचता है क्या? अब देखो हमने डिविडेंड इक्विटी पे तो पे कर दिया, प्रेफरेंस पे नहीं किया है, तो ये इसके बारे में इसने बोला भी नहीं है, तो ये इसका क्वेश्चन में हाइड करके बोला हमने, यही आपसे जानना चाहता है। तो हमें उसको भी पे करना है, क्योंकि इक्विटी को पे किया, प्रेफरेंस को भी तो पे करेंगे हम डिविडेंड। तो डिविडेंड इसमें स्पेशल बोला नहीं है देखो, लेकिन हमें पे करना पड़ेगा। तो देखो 10% प्रेफरेंस शेयर है, 5,50,000 के थे, और अब कितने 4,000 के बचे। इन्होंने रिडीम भी करे, प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम करे? 31 मार्च 2050, यानी कि ईयर की लास्ट में आके अब, यानी कि बैलेंस प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड किस पे दिया जाएगा? जो इनका ओपनिंग बैलेंस था उस पे। ओपनिंग बैलेंस मींस 2014 में जो इनके थे जो, यानी कि 5,50,000, इन पे इनको हम डिविडेंड देंगे। जब डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर को, तो हमसे कैश आउटफ्लो होएगा, तो वो यहां आएगा। तो डिविडेंड पेड ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने से? आपके 5,50,000 के हैं, मल्टीप्लाई और 10% जो इनके साथ लिखा हुआ है ना, 10% प्रेफरेंस शेयर, ये इसका डिविडेंड रेट होता है। तो 10% इसका डिविडेंड रेट है, तो 10% कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, 5 and 1 and 0, 55,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल यहां आ जाएगा, एंड इसका टोटल आपका यहां आ जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं, आपका 000 and 5 and 0 and 5 0, 1 carry 1 and 3 3 or 2 5 and 2 2 1 1 2 and 1 3, एंड इसका टोटल कर लेंगे हम 000 000 00 and 00 and 0 0 0 and 5 है यहाँ पे तीसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तो 5 एंड फोर्थ वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, 11 11 और 7 18 18, यहाँ पे 0 यहाँ 0, 18 का 8, 1 कैरी, एंड आपका फिफ्थ वैल्यू 1 6 6 9 9 और 5 आपके हो जाएंगे 14 14 और 6 20 20 0 एंड 2 कैरी एंड 3, ये आ जाएगा आपका इसका बैलेंस ये। तो इसको अब देख लेते हैं कौन सी साइड ज्यादा है हमारी, यही साइड ज्यादा है, ये कम है, यानी कि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। कितना ज्यादा है वो देख लेते हैं, ये आपका 3550 एंड 308 एंड 00 एंड 10 एंड 0 एंड 2, आपका 2 एंड 4, ये आपका बचेगा 4। एंड एक बार 4 आपका इतना बचा, एक बार इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं हम, एंड आपका 00 0 एंड 5, यहाँ पे 5 भी है 8 के बाद, ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो 5, तो यहाँ पे आपका बचेगा 5, मैं इसको काट के यहाँ पे कर देता हूँ 35 एंड 40 एंड 30 8 5 एंड 00 एंड 0, एक कैरी लेंगे 10 5 या 9 एंड 1 एंड या 4 एंड 4, तो यानी कि आपका आ जाएगा 4 1 5 एंड 00, तो ये आ जाएगा इनफ्लो। तो कैश
फ्लो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, ये यहां पे हो जाएगा आपका A माइनस बी। तो ये था आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। पूरा कैश फ्लो आपसे ना बनवाकर एक पार्टिकुलर एक्टिविटी से फाइंड करवा लेता है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको समझ में आया। ओके, मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।